कोलराउस नियम, इसमें ये जो मेन है नियम यही है आपका। यहाँ ज़रूरत पड़ी इसकी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, और हमने अभी इनकी सहायता से, चूँकि ये प्रबल हैं तीनों ही वैद्युत अपघट्य, इनके लिए हमें पता है अनंत अनुताप है, इनकी चालकताएं पता हैं, तो अब इससे हम इनकी निकाल सकते हैं। कोलराउस ने कहा है कि किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य है या कोई भी उन्होंने जनरल कहा है वैद्युत अपघट्य है कोई, उसकी अनंत अनुताप है मोलर चालकता, उसके जो आयन हैं उनकी जो मोलर चालकता होनी अनंत अनुताप है उसके योग के बराबर होगा। इसकी चालकता इन दोनों की चालकता का योग होगा। मोलर चालकता अनंत अनुताप है क्योंकि ऊपर इन्फिनिटी लगा हुआ है। अब इसमें अगला जो टॉपिक है विद्युत अपघटन और फैराडे के नियम। इसमें विद्युत अपघटन कराने के लिए इस तरह का एक पात्र है, और उस पात्र में हम गलित, हमने कोई वैद्युत अपघट्य NaCl है उसको भर लिया गलित अवस्था में। NaCl के अपघटन से Na धनायन बनेगा और Cl ऋणायन बनेगा। अपघटन माने विद्युत अपघटन माने विद्युत के द्वारा, अपघटन माने टूटना, तो यहाँ NaCl टूटेगा विद्युत प्रवाह के द्वारा। तो हमने पात्र में NaCl ले लिया गलित अवस्था में, 2 इलेक्ट्रोड लगाए और उनको इस तरह से यहाँ बैटरी से जोड़ दिया, और इसका पॉजिटिव सिरा है इसको एनोड कहेंगे, दूसरा कैथोड हो गया। और जब इसमें विद्युत प्रवाहित की जाएगी तो जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव एंड की ओर जाएंगे, मीन्स एनोड पे जाएंगे। तो एनोड पे क्या होगा कि क्लोरीन गैस बनेगी, क्लोरीन गैस मुक्त होती है। दूसरा सोडियम जो धनायन है वो ऋणावेशित कैथोड पे जाएगा और वहाँ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वो सोडियम धातु के रूप में बदल जाएगा। तो इस तरह से इस अपघटन, विद्युत अपघटन की जो क्रिया है इसमें जो उत्पाद बने, प्रोडक्ट बने वो क्लोरीन गैस है और सोडियम मेटल के रूप में प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ आपका वैद्युत अपघटन। किसी वैद्युत अपघट्य का जो है विद्युत के द्वारा अपघटन, टूटना, ये कहलाता है वैद्युत अपघटन। इस अपघटन में जो प्रोडक्ट बने हैं उन्हीं के बारे में, उन्हीं की जो मात्रात्मक, उनके जो प्रोडक्ट बने कितना बना उसके बारे में फैराडे ने 2 नियम दिए हैं। पहला नियम है, अच्छा, जैसे हमें यहाँ अधिक उत्पाद बनाने हैं, तो यहाँ जो आप विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। मीन्स अधिक उत्पाद के लिए अधिक धारा या आवेश मीन्स विद्युत प्रवाहित करते हैं। अधिक उत्पाद बनाना है मीन्स उसकी मात्रा ज़्यादा हमें चाहिए, तो ये डिपेंड कर रहा है Q, जो कूलम में उसकी वैद्युत हम प्रवाहित कर रहे हैं उसके समानुपाती है। Q का मान जितना ज़्यादा होगा W का मान उतना ही अधिक होगा। यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ नियतांक आ गया Z, इसको हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z। Q I बराबर Q/T या Q बराबर IT, Q के स्थान पे हमने IT रख दिया, W बराबर ZIT। इसमें न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं आपके यहाँ कुछ। विद्युत रसायन तुल्यांक, इसकी परिभाषा देखें जरा। अगर I की वैल्यू 1 रख दें मीन्स धारा 1 एम्पियर है, समय 1 सेकंड रख दें तो W बराबर हो जाएगा Z। मीन्स कोई वैद्युत अपघट्य है उसके अंदर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें,
तो वहाँ इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ जमा होगा, एकत्रित होगा या मुक्त हुआ है विलयन से, उसकी मात्रा ये कहलाती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। पहला नियम ये है। दूसरा नियम ये है कि दो हमने विलयन ले लिए अलग अलग वैद्युत अपघट्य के, वैद्युत अपघटनीय विलयन 1 और वैद्युत अपघटनीय विलयन 2। इन दोनों में समान विद्युत हमने प्रवाहित की, समान धारा है समान समय के लिए। तो यहाँ इसका पहले यहाँ इसमें जो पदार्थ जमा उसको W1, इसके लिए W2 बोल रहे हैं। तो W1 बराबर होगा Z1 इंटू IT है, Z1 IT। W2 हो जाएगा Z2 IT। तो W1 बटे W2 जब आप यहाँ निकालेंगे तो Z1 बटे Z2 आ जाएगा इंटू IT, IT से IT कट जाएगा और इसी को हम ले सकते हैं E1 बटे E2। तो फैराडे ने जो दूसरा नियम दिया है वो यही है, W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2, या W प्रोपोर्शनल टू E। विभिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयन हैं, दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य हैं, उनके विलयन हैं। उनमें समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त पदार्थ हैं उनकी मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं, या विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के अनुपाती समानुपाती होती हैं। दोनों ही सही हैं। अब अभी हमने Z के स्थान पे E रख लिया था, तो अब इसको भी देखना है। एक फैराडे, कोई पदार्थ है उसके 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक मतलब उसके तुल्यांकी भार के बराबर ग्राम में जो पदार्थ है उतना हमें मुक्त करना है, इलेक्ट्रोड पे मुक्त करना है या निक्षेपित करना है। तो इसमें कितनी विद्युत लगेगी? 96,485 कूलम। कोई भी पदार्थ ले लें, उसका तुल्यांकी भार के बराबर पदार्थ हमें इलेक्ट्रोड पे निक्षेपित करना है, तो इतने कूलम विद्युत की आवश्यकता होती है। और इतनी जो विद्युत की मात्रा है उसको हम कहते हैं 1 फैराडे। 1 फैराडे बराबर कितना हो गया? 96,485, या इसको लगभग 96,500 कूलम प्रति ग्राम तुल्यांक। इतने कूलम आवेश प्रति ग्राम तुल्यांक। तो इसका मतलब इतने कूलम आवेश अगर है तो उससे तुल्यांकी भार के बराबर, तुल्यांकी भार को E कहते हैं, तो इतने कूलम से कितना पदार्थ मुक्त हुआ? E ग्राम। तो 1 कूलम विद्युत प्रवाह से कितना पदार्थ मुक्त होगा? E बटे 96,500। और इसी को हम कहते हैं Z। यहाँ एक संबंध आ गया, Z बराबर E बटे 96,500। ऊपर हमने Z1 के स्थान पर अगर हम E1 बटे 96,500 रख दें और Z2 के स्थान पर E2 बटे 96,500 रख दें तो ये आ जाएगा E1 बटे E2। इस तरह से ये हुआ आपका टॉपिक। बाकी अगला टॉपिक आगे, इसको देख लें। इसके बाद आपको नोट्स भेजे जा रहे हैं, इसको 2 बार 3 बार देखिए ढंग से और उसके बाद आपने नोट्स बनाइए।